हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट 2 डेज़ से अपना लीनियर का इक्वेशंस ये फॉर्मेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2 पेयर्स हैं और हम वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम जो क्वेश्चंस हमारे कल रह गए थे उसको हम आगे पढ़ेंगे और करेंगे और न्यू मेथड्स को सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आगे की तरफ। आपको पता होगा, अगर आपने कल तक की जो वीडियो है वो पूरी देखी होगी तो उसमें आपको पता है कि हमने लास्ट में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, जिससे हमने वेरिएबल्स को फाइंड किया था। अब उन वेरिएबल्स को फाइंड आउट किया था, लेकिन कल जो हमने किया था वो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म था, जिसमें मैंने आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इनकी जो 2 फॉर्मेट थी उस फॉर्म में आपको क्वेश्चन करके दिखाया था। तो हम आज उसको और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रिक्स को, अपने मेथड्स को, और सीखेंगे कि आज हम क्या नया करेंगे क्वेश्चन में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन में। और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, ऑलरेडी रिटन है। तो आज हम इसको सीखते हैं और करते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक जोश के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज क्या नया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ देखिए, आपके पास है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं s एंड t। s एंड t यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू निकालनी। मैंने आपको पहले भी कहा था, वेरिएबल्स में कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हो, a b c व्हाटएवर। एक जनरली जो लिया जाता है वो x और y लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें s और t दिया है। देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन है ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर मैं सेकंड इक्वेशन पे आऊँ तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को ही सॉल्व करेंगे। आपको पता है, जब इस तरीके का फॉर्मेट हो, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। 3 और 2 का एलसीएम आपके पास आएगा 6 और आप इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। इस 6 को भी आप इधर से शिफ्ट कीजिए तो 2s प्लस 3t, ये 6 इंटू 6 यहाँ पर हो जाएगा 36। मीन्स जो ये फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी और सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी आई है? सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आया है, जिसमें हमें क्या करना है, अपने दोनों को इम्प्लीमेंट करके आंसर निकालना है। सब्स्टिट्यूशन कल भी बताया था। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट करो। अब आपको जो इजी लग रही है इक्वेशन आप उसको ले लो। मुझे तो फर्स्ट लग रही है तो मैं फर्स्ट अगर मैं लेती हूँ इक्वेशन, हमारे पास था s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। आप एक वेरिएबल को यहाँ से फ्री कीजिए, s को करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, मीन्स s की वैल्यू 3 प्लस टी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमने वेरिएबल फ्री किया है उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखना। तो आपने सेकंड इक्वेशन जो थी इस पर हम इसकी वैल्यू का क्या करेंगे, रख देंगे। तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी हमें कहाँ रखना है, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। सो 2s इन प्लेस ऑफ s हम रखेंगे यहाँ पे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब आपको दिख रहा होगा कि जो ये क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे ही रह गया, एक वेरिएबल पे रह गया है। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 3 6 हुआ, 2 इंटू t ये हो गया आपके पास 2t, आगे है 3t इज इक्वल्स टू 36। 2t एंड 3t मिलकर हुआ 5t एंड ये प्लस का 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6 मीन्स 30। 5t इज इक्वल्स टू 30, तो t की वैल्यू आपके पास आ गई 30/5 मीन्स आपके पास कितनी हो गई, 15। ओके सॉरी 60, 6 5 6 30, तो t की वैल्यू आपके पास हो गई 6 और t की वैल्यू अगर 6 हो गई है तो इस t की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको s मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही कर लेती हूँ, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t था हमारे पास, मीन्स 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9। तो यहाँ से हमने ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स को ईजिली कैलकुलेट कर दिया। बस इसमें ये याद रखिए कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है या आप क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो आपको एक वेरिएबल को फ्री करना है एक इक्वेशन से और उसको सेकंड इक्वेशन में रख देना है, ताकि वो आपके पास आपके दोनों आंसर्स निकाल के दे दे। इस तरीके से आप दोनों वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली, बहुत ही सिंपल वे में। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए कौन सी नई चीज़ है जो हमें सॉल्व करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये आपको शायद थोड़ा टिपिकल लगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गया है रूट। जब भी क्वेश्चन रूट में होता है मीन्स वो इर्रेशनल की फॉर्म हो जाती है और उसका आंसर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सीखेंगे कि इसमें हम कैसे अपने आंसर्स निकालें। तो आपको करना सब्स्टिट्यूशन मैथड ही है। सब्स्टिट्यूशन करना है तो एक इक्वेशन से वैल्यू लीजिए और दूसरे इक्वेशन पे पुट कीजिए। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, आपको जो इजी लगता है आप वो ले लीजिए। मैं सेकंड ले लेती हूँ। तो √3x इज माइनस √8y इज इक्वल्स टू आपके पास 0 है। √3x माइनस 8y को आप दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये √8y हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास √3x है, x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो ये √8/√3 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू आपने सेकेंड इक्वेशन ली थी तो आपको ये फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। जहाँ जहाँ x है आपके पास इक्वेशन है √2x + √3y इज इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको √8/√3y ये पुट करना है। कर देते हैं। जैसे ही हमने ये किया अब हमारे पास यहाँ सॉल्व करने के लिए आ जाता है। √2 जब √8 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास ये बन जाएगा √16। ओके, फिर अपॉन में है आपके पास √3 × y, आगे है प्लस √3 × y इज इक्वल्स टू 0। इतना हमने लिख लिया। आपको पता है जो √16 है, 16 को आप 4 × 4 करके स्प्लिट कर सकते हो और √16 हमेशा क्या होता है 4। तो ये हो गया 4y/3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगेन यहाँ फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने लिया है एलसीएम तो हमें मिला 3। क्रॉस कर लीजिए, 1 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4y और ये हो जाएगा 3√3y इज इक्वल्स टू 0। ये 3 यहाँ आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 कर देगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4y + 3√3y। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए y, तो y जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू अंदर, ये हो जाएगा 4 + 3√3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये 4 + √3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई है तो सेकेंड साइड ये हो जाएगा डिवाइड, तो 0 + 4 3√3 तो मीन्स कितना आ गया आंसर 0। हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो गई 0। जैसे ही हमने y की वैल्यू ली तो इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट में कर दिया तो यहाँ पर √2x + √3 × y की जगह 0 इज इक्वल्स टू 0, तो √2x + 0 इज इक्वल्स टू 0 हुआ। तो √2x आपके पास 0 है, x निकालेंगे तो 0/√2, 0 के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू होती है तो आंसर 0 ही देता है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो देखिए दिखने में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, बट आप स्टार्ट तो कीजिए। जब आप स्टेप्स करने लगेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर अपना मिलने लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने रूट देखा तो हमने सोचा अरे ये तो एक इरेशनल फॉर्म है, नहीं हो पाएगा सॉल्व। लेकिन जब हम धीरे धीरे स्टेप्स को करने लगे तो आप देखिए आपका आंसर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 0 है। तो इसमें हमारी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगी, हमने इजीली इसको कर दिया। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को करना। अभी हमें एक और मेथड करना है जिसका नाम है एलिमिनेशन, लेकिन उससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन के कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं और जान लेते हैं कि और इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो वो जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx + 3। देखिए आपको सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। अभी हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके थ्रू हम x और y फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हमें जो इक्वेशन गिवन है बिल्कुल लास्ट में इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें m मिलेगा। अब करना स्टार्ट करते हैं। देखिए
हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पर, एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। आप कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लीजिए, मैंने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड नंबर दे दिया। आप क्या करें, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लें। सपोज़ कीजिए मैंने कौन सी की, फर्स्ट कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल्स टू, अगर मैं स्प्लिट करते हैं x माइनस यहाँ पर 11 माइनस 3y हो जाएगा, x को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा उसकी जगह पे हम 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 ये पुट करेंगे। चलिए 2 से 2 कैंसिल किया यहाँ पे, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 है। माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, तो ये माइनस का 7y हो गया माइनस 24। इस 11 को भी यहाँ शिफ्ट कीजिए, तो जैसे ही आपने 11 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ रह जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y, और ये माइनस 24 माइनस 11 जो है ये बन जाएगा माइनस 35। y को फ्री करेंगे तो y इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस 35, और माइनस 7 को भी शिफ्ट करें तो माइनस 7 अपॉन में जाएगा, माइनस ने माइनस कैंसिल किया, 7 5 ज़ा 35, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। जैसे आपके पास y की वैल्यू 5 आई, चाहे इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इसमें, आपको अपना x मिलेगा। तो अगर मैं फर्स्ट में करती हूँ तो मेरे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y, y की वैल्यू 3 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस ये 15 हो गया इज इक्वल्स टू 11, 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस 2। जब हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो क्यों ना हम इस पे पुट करें जो हमें कहा था, y इज इक्वल्स टू इसमें दिया है mx प्लस 3, y की वैल्यू आपके पास 5 है, m हमें निकालना है, x की वैल्यू माइनस 2 है, यहाँ पर आगे प्लस 3 है। 3 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एम, माइनस 2m लिख सकते हैं। 5 माइनस 3 आपके पास होता है 2 एंड ये है माइनस 2m के इक्वल, माइनस 2 को आप शिफ्ट करेंगे अपॉन में तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 को कट करता है 1 टाइम्स, सिंस देयर इज़ अ नेगेटिव सो m की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1। तो क्वेश्चन में उसने सिंपल देखो क्या कहा था कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको x और y फाइंड आउट करना है, उसके बाद इस वैल्यू को पुट करके यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो देखो कितना सिंपल था। अगर उन्होंने एक स्टेप इसमें इंक्लूड भी कर दिया था तो हम क्या कर रहे थे, अपने जितनी भी हमारी प्रीवियस नॉलेज थी वी वर टेकिंग दैट नॉलेज एंड वी वर टेकिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, और उसके साथ हमने ये क्वेश्चंस आगे करें। तो हमने सिंपली अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x निकाला, y निकाला, दोनों को निकालने के बाद हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और इस इक्वेशन में जैसे ही हमने पुट किया हमारा आंसर एकदम आ गया। तो आपको क्वेश्चन को देखो घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि अरे ओ शिट ऐसा होगा वैसा होगा, नो, बट यू हैव टू डू इट इन अ सीरियस मैनर, और आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी पे फोकस्ड रहना है जब आप क्वेश्चन करें। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जब भी आप कोई काम करें, कुछ भी करें, पढ़ रहे हैं या व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू हैव टू कीप योर फोकस देयर ओनली, ओके, तभी आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन में देखेंगे कि और हमारे पास कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं जिनको हम करना है हमें, और हमें उनका आंसर्स को निकालना है। तो चलो बने रहो मेरे साथ और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म हो जाती है किसी भी क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि आपको पहले उसको पढ़ना है, उसकी जो इमेज है वो बनानी है, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन का इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है। देखिए डायरेक्ट इक्वेशन आपको जब गिवन होता है तो आपको क्लैरिफाई होता है कि ये इक्वेशन है और मुझे इसका आंसर निकालना है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको पढ़ के, उसको एनालाइज करके, फिर अपनी इक्वेशन को बनाने के बाद आंसर निकालना होता है। अगर आपने इक्वेशन करेक्ट बनाई तो आंसर आपका करेक्ट आएगा, इक्वेशन गलत है तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होते हुए चलेगा। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना होता है, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। एक फ्रैक्शन है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। पहली बात,
जब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन हमेशा कब बनता है, जब न्यूमरेटर हम अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं, ठीक। तो वो बोल रहा है कि आपके पास न्यूमरेटर हमेशा अबव वाला नंबर होता है एंड द बिलो नंबर इज ऑलवेज डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या है कि उसने बोला एक फ्रैक्शन है 9/11 होता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 2 को ऐड कर देते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी, हमें तो पता ही नहीं है फ्रैक्शन क्या है, हमने लिखा इसे x/y लिख सकते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन को x/y लिखा, ठीक, तो अब पढ़ो तुम क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि वो 9/11 बनेगा फ्रैक्शन अगर हम क्या कर दें 2 ऐड कर दें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर इस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देती हूँ तो ये मेरे पास 9/11 देता है। क्लियर, ठीक। इसी के साथ आगे इसने बोला अगर हम क्या करते हैं 2 तो कर दिया, अब 3 को अगर ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 बनता है। मींस जो तुम्हारे पास फ्रैक्शन था अगर आप उसमें क्या करें 3 को ऐड करें तो वो क्या बन जाएगा 5/6 हो गया, ठीक, काम खत्म। यहाँ से हम फ्रैक्शन निकालने शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी ये कॉम्प्लिकेटेड ही है क्योंकि ये एक प्रॉपर हमारे पास इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन नहीं है, कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। 11 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 11x + 22 और 9 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा तो ये 9/18। ओके, अब y को यहाँ शिफ्ट करें तो 11x - 9y और ये +22 था माइनस यहाँ 18 हो जाएगा। 20 - 18 आपके पास क्या बनेगा 4 = 0, या आप इसे 11x - 9y 4 को उधर शिफ्ट कर लो -4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर, ओके। सेकेंड इक्वेशन में भी यही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके क्रॉस में तो ये हो जाएगा 6x + 6 × 3 हो गया 18 और यहाँ y + 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y + ये हो गया 15, ठीक। इसमें भी हम क्या करेंगे जो आपके पास 5 है उसको यहाँ शिफ्ट कीजिए तो ये 6x - 5y हो गया। 18 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो 15 - 18 आपके पास -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। अब जब हमारे पास 1 है 2 है तो हम सब्स्टिट्यूशन अगर लगाएंगे यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो आपको इजी लग रही है उसमें से एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, ठीक। जैसे मैंने फर्स्ट लिया तो 11x - 9y = -4 है। आप 11x = करेंगे तो -4 + 9y ऐसे लिख सकते हैं या इसको 9y - 4 भी लिख सकते हैं। x को करेंगे तो यहाँ पे 9y - 4/11 ये आपके पास वैल्यू आ गई x की। अब अगर हमने फर्स्ट लिया है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसे सेकंड में, कर लेते हैं। 6x - 5y = है आपके पास 3, x की वैल्यू है यहाँ पर 9y - 4/11 -5y = 3, ठीक। अब यहाँ पर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में, ये हो गया 9 × 6 = 54y माइनस आपके पास 24 4/11 -5y = 3। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 54y - 24 आया एंड -5y है, यहाँ 11 से करेगा तो ये माइनस का 55y = 3, ठीक। अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ क्रॉस में जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। 54 - 55 है, सोचिए कितना होगा -y -24 = आपके पास 33। -24 को वहाँ शिफ्ट करें तो 33 + 24 हो जाएगा। -y आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 67। तो y को तो नेगेटिव नहीं रखेंगे, नेगेटिव शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू हो गई -67। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आई, आपको पता है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि x निकालना। अब y की वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, या आपको x निकालना है तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली ही लिखा था कि 9y - 4/11। तो x = 9 × आप करेंगे -67 - 4/ आपके पास 11। तो जैसे ही आप 67 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -603
एंड ये -4/11, तो ये आपके पास यहाँ हो गया -607/11, समथिंग लाइक दैट। आप इसमें कटिंग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही आप कटिंग करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड लास्टली आपको करना क्या पड़ेगा, आपके पास x भी है y भी है, आपने लेट किया था फ्रैक्शन को x/y, आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को रख देंगे। तो देखिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो, वर्ड प्रॉब्लम को भी हमने क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका आंसर निकाला। आई होप आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ आए हैं। आप उनको दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक से, और डेफिनेटली यू विल गेट इम्प्रूवमेंट। डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट करते ही रहेंगे अगर आप डेली अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे कल। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू माय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।